ये देखें, हम दूर दूर तक देखेंगे तो आपको सफ़ेद फूल ही फूल दिखाई देंगे। कोरियर का जो भी चार्ज लगेगा वो किसान मित्र दे दें, और मैं बीज का कोई भी किसी भी मित्र से कोई भी चार्ज नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, ओशो ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाल मूली और सफ़ेद मूली का बीज हम कैसे तैयार करते हैं। ये दोस्तों, हमने इस प्लॉट में आप देखेंगे ये लगभग 1 एकड़ का प्लॉट है। इसमें हमने 8 पार्ट किए हुए हैं एक कनाल के। तो उसमें हमने एक कनाल में ये आप देखेंगे ये है मूली, ये है सफ़ेद मूली जो नमकीन मूली होती है, जो चमासे में जो बरसात के मौसम में लगाई जाती है। तो ये हमने उसका बीज तैयार कर रहे हैं। तो जो भी मूली अच्छी थी, ये देखें, हम इनका जो साइज़ देखेंगे तो जो अच्छे साइज़ की जो मूली थी वो हमने बीज के लिए इनको अलग से रख दिया। और ये अगेती किस्म की मूली है। इसके साथ ही हम इधर देखेंगे ये प्लॉट है लाल मूली। तो इसमें जो मूली आपको दिखाई देंगी, ये सारा बीज के लिए हमने इनको अलग से रखा हुआ है। किसान मित्रों, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इस बात का हमने ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो बीज हैं वो भी देसी किस्म के हों। जो हाइब्रिड बीज जो मार्केट में मिलते हैं और उसमें इतनी न्यूट्रिशन मात्रा नहीं होती, केवल पैदावार ही उसमें ज़्यादा हो जाती है यूरिया डीएपी यूज़ करने से। अगर हम प्राकृतिक विधि से खेती बाड़ी करते हैं तो प्राकृतिक विधि से तैयार किए हुए बीज ही हम तैयार करें। किसान साथियों, जो हाइब्रिड बीज की जो वैरायटी आती हैं वो पैदावार तो अच्छी देती हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन की कमियां आपको मिलेंगी। जो देसी बीज में जितने न्यूट्रिशन होते हैं वो आपको हाइब्रिड बीज में उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, अपने जो जितने भी देसी बीज हैं उनको आप संग्रहित करें। हम ये देखो, ये मूली जैसे ये रेड मूली है, ये देखिए, इसमें जो अच्छी किस्म की जो मूली आती है, ये देखिए, इसका जो हम साइज़ देखेंगे, ये देखें, अभी इनको यूज़ भी करते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा इनका साइज़ ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए हमने इनको बीज के लिए रख दिया हमने। और ये देखें दोस्तों, इस प्लॉट में, ये प्लॉट लगभग 1 कनाल का प्लॉट है जिसमें हमने ये मूलियाँ लगा रखी हैं। तो इसमें हमने जो देसी किस्म का बीज ही बोया था, जो पिछली बार हमने रखा था, और अब हमने इसको अगले साल के लिए इसको दोबारा हमने इसको तैयार कर रहे हैं। और जो भी मित्र देसी बीज लेना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं अपने पर्सनल फार्म के लिए, और तो मैं उनको जितने भी घिया, त्योरी, पेठा, कद्दू नुमा जितने हैं काफ़ी मैं तैयार करता हूँ। अब जैसे ये मूली का है जो आपके बरसात ऋतु में जो मूली होती है, ये उसका बीज है। उधर जो लाल मूली है वो भी उसी टाइम पे लग जाती है, या अक्टूबर में लाल मूली, उसका भी हम ये बीज तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी तो कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देसी बीजों को संकरित करें और एक दूसरे को जो भी किसान मित्र हैं उनको उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों, जिसको भी देसी बीज लगाने हैं और उनकी पैदावार आगे बढ़ानी है और उनको संकरित करना है, तो दोस्तों मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बीज आप ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल घिया, त्योरी के बीज अवेलेबल हैं, पेठा का भी बीज अवेलेबल है। तो जो भी मित्र लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें, और केवल कोरियर का जो भी चार्ज लगेगा वो किसान मित्र दे दें, और मैं बीज का कोई भी किसी भी मित्र से कोई भी चार्ज नहीं करता। तो दोस्तों, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही देता हूँ, और आपसे भी मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप भी देसी बीज तैयार करें
और अपने जो भी किसान मित्र हैं उनको आगे फ्री ऑफ कॉस्ट हम और कहीं कमा सकते हैं, लेकिन जो बीज है उसमें हम कोशिश न करें कि हम हर जगह अपना मुनाफा ही मुनाफा देखें। तो दोस्तों देसी बीज ही यूज़ करें, कोशिश करें जितने भी हो सके देसी बीज लगाएं। ये दोस्तों मूलियों के साथ में ही हमने लगा रखा है सिंगरा, जिसको सिंगरी बोलते हैं। वैसे तो हम जो मूली जो पक जाती है उसके ऊपर आते हैं वो सिंगरे अलग होते हैं। तो ये सिंगरी आप देखेंगे इनके नीचे मूली वगैरह नहीं उगती, तो इसमें डायरेक्ट ही आपका पौधा बड़ा हो जाता है और ये सिंगरियाँ लगती हैं। ये भी बिल्कुल अपने हरियाणा की देसी वैरायटी है। आप देखें तो बहुत लंबे लंबे लगभग 8-10 इंच तक के इसके सिंगरे लगे थे। अब इसका बीज भी हम ऐसे ही मूली की तरह ही इसका भी हम तैयार करेंगे और उधर देखेंगे। और ये अपना 1 एकड़ का जो फार्म है, ये प्लॉट है, ये 4 एकड़ का फार्म है टोटल। तो इस एकड़ में हमने इधर ये गाजर उगा रखी हैं, उधर लहसुन, मूली, गाजर, शलगम, आगे मटर वगैरह। तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस विधि से मैंने बोई हैं। पहले ये मूली गाजर जिस विधि से मैंने लगाए थे उसकी मैं पहले भी वीडियो बना के डाल चुका हूँ। केवल देसी विधि से ही हम ये जितनी भी फार्मिंग करते हैं, गो आधारित खेती करते हैं, गोबर गौमूत्र उन्हीं के द्वारा ही हम ये सब्जियां वगैरह करते हैं। उधर अपनी ये सरसों है, आगे गेहूँ है 306, तो गेहूँ की भी मैं बना के मैंने डाल ली है, उसको भी देखें। और गो कृपा अमृत, गो कृपा घन अमृत वगैरह जो भी राजीव भाई बताते हैं उसी हिसाब से हम ये अपना गो कृपा अमृत वगैरह तैयार करते हैं। और अपने जितनी भी खेती आप देखेंगे आपको किसी भी तरह की कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं मिलेगी, न मिट्टी में मिलेगी न आपके पौधे में मिलेगी। हमारा जो भी पौधा और हमने इसकी जांच भी कराते हैं, तो टेस्ट आपको बताएगा कि आप क्या खाते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती करें, जीरो बजट खेती करें। ये हमारी गाय माता है, इधर ये गाय माता का बाड़ा है, सामने अपना फार्म है। तो 2 गाय हमने रखी हुई हैं, 2 गायों से ही मैं ये जो 4 एकड़ का अपना जो फार्म आपको दिखाई दे रहा है, इस फार्म पे अपनी सब्जियां वगैरह उगाते हैं, गेहूं वगैरह, सरसों वगैरह और फलों के जो भी पौधे हैं सभी अच्छे चल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके से मैं बार बार यही जोर देता हूं कि ऑर्गेनिक तरीके से ही करें, आज नहीं तो कल ऑर्गेनिक ही है हल। और आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे और जैविक खेती ही करें, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा आप खेती करें, उसमें आपको अच्छी बचत आएगी और कम खर्चे की खेती करें। धन्यवाद।